हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास के रिगार्डिंग आपको अभी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का क्या चल रहा था, कंसेप्ट यानी थ्योरी ही चल रहा था। लगभग हम जो इसका जो सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब किसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, किसका एक सॉल्यूशन है, किसका नॉन सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन नहीं, ये हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 2 केस कर चुके थे और आज तीसरा केस है। ये तीसरा केस लास्ट केस है। तो जिन्होंने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम केस थर्ड की ओर चलते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक, जिसमें हम क्या बताए थे कि इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। एक जनरल फॉर्म बताया गया था कि लीनियर इक्वेशंस को कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, यानी लीनियर इक्वेशंस कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। यानी और बताया गया था कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो आपका क्या रहेंगे, जितने वेरिएबल्स रहते हैं उतने इक्वेशन रहेंगे, तभी आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ हम कितने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं? 2 वेरिएबल्स के। कितने वेरिएबल्स? देखिए 2 वेरिएबल्स, यहाँ स्पष्ट लिखा है, चैप्टर का नाम है 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इक्वेशंस भी कितने होंगे? 2। कौन कौन? तो देख लीजिए। अगर मान लीजिए a1x + b1y + c1 = 0, तो a2x + b2y + c2 = 0। ये आपका क्या है? मान लीजिए इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम 2 केस को डिस्कस कर चुके थे। पहला केस जो आपका था एक इंटरसेक्टिंग लाइन पे आधारित था, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, और अगर कोइंसिडेंट लाइन पे रहेगा तो उसका कितने सॉल्यूशन होंगे? अनंत सॉल्यूशन होगा। आज लास्ट केस है आपका केस 3। केस आपका 3। केस 3 में कहता है कि a1 बटा a2 = b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। a1 = a2 बराबर b1 = b2 इज नॉट इक्वल टू c1 = c2। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी तो इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्रिकल इसको ज्यामितीय रूप से किस प्रकार से दर्शाएंगे? पहले तो याद रखिएगा कि जब 2 इक्वेशन रहे और इस फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में थे? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस फॉर्म में आ जाए तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से इसका क्या होता है? इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ज्योमेट्रिकल ज्ञान यानी ज्यामितीय निरूपण क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल यानी इसका जो लाइन होगा एक दूसरे यानी जो इसका जो इक्वेशंस का लाइन होगा एक पैरेलल लाइन होगा, यानी कहीं पे एक दूसरे को ये ना ही तो प्रतिच्छेद करते हैं, ना ही एक दूसरे को कहीं पर कोइंसिडेंट करते हैं। ठीक, तो इसका जो लाइन होगा क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस। यानी इसीलिए इसका जो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तो हम आपको बोल दिए। ठीक, तो चेक करके देख भी लेते हैं कि सही में पैरेलल लाइंस आता है कि नहीं। वो किस प्रकार से चेक करेंगे? तो ग्राफ की सहायता से चेक करेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और आपको ग्राफ इस पे इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपको ग्राफ हम बताते हैं। नोट कीजिए। चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा 2x + 4y = 6। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक,
अगला देखिए 4x प्लस 8y बराबर 18। 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 18। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। तो ग्राफ बनाने के लिए तो पहले दो बॉक्स बनाते हैं। पहला इक्वेशन के लिए पहला बॉक्स, दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स। और कम से कम कितना वैल्यू लेते हैं? 2 वैल्यू। इससे ज्यादा आप जितना ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यू लेना है। ठीक, चलिए देखिए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन इसका रियली में पॉसिबल है कि नहीं। पहले जो आपको कंडीशन बताएगा उस कंडीशन पे इसको चेक कर लेते हैं। क्या था कंडीशन? a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, c1 बटा c2। तो c1 बटा c2 जब करते हैं, क्या करते हैं? c1 बटा c2। तो देखिए ये नहीं कि इधर ये प्लस में नहीं, ये इधर ही आना चाहिए। किधर आना चाहिए? इधर। यानी ये जो कंडीशन देखिए, 2 a1 की जगह 2, a2 की जगह 4 इज इक्वल टू b1 की जगह 4, b2 की जगह 8 इज नॉट। c1 की जगह 6 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है ये नहीं है। क्या है? तो ax प्लस by प्लस का c। तो ये c जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस का 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस का 6। ये भी इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस का 18। समझ में आ गया? माइनस इधर 0 ही रहना चाहिए। ठीक, देखिए तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 तिया 18। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। 1/3 ये तो प्रूफ हो गया कि इसका कोई यानी इस प्रकार से प्रूफ कर दें कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब देख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस आता है कि नहीं आता। पैरेलल लाइंस आता है कि नहीं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसका क्या था? पैरेलल लाइंस। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए आपका जो ग्राफ पूछेगा किसका इसका अगर पूछेगा तो इसका तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, वही बनेगा पैरेलल लाइंस। इसका बनाना भी नहीं। जब नो सॉल्यूशन आ जाए तब छोड़ दीजिएगा। ज्यादा जो आपको ग्राफ पूछता है बस यूनिक सॉल्यूशन का ही पूछता है। क्या पूछता है? यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान के चले अगर हम रखते हैं x का या y का वैल्यू 0। क्या रखते हैं? y का वैल्यू 0। ठीक, y का तो बता दिए थे, आप कुछ भी रख सकते हैं। y का वैल्यू क्या रखें? 0। देखिए 2x प्लस 4 y की जगह पे क्या रखेंगे? 0। कितना आ जाएगा? 6। y की जगह पे क्या रखेंगे? 0, तो 6 आया। ठीक, तो 2x ये 4 इंटू 0 तो 0 बराबर 6। तो 2x बराबर 6। तो 2x जो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो 2 तिया 6, यानी x बराबर क्या आ गया आपका? 3। x बराबर 3। फिर अगेन अभी x का वैल्यू कितना गया? 3। y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू कितना गया? 3। अगर y का वैल्यू हम 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1। ठीक, y का वैल्यू 1। y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, x का भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, y का वैल्यू कितना रखें? 1। तो देखिए 2x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। देखिए 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। आप प्रयास कीजिए कि इंटीजर्स में ही रहे। अगर इंटीजर्स में रहेगा तो आपको ग्राफ क्या हो जाएगा? आसानी से बन जाएगा। अगर रेशनल नंबर मिल जाए तो फिर उसको डिवाइड पॉइंट को बिठाना थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि वैल्यू जब भी रहे किस में रहे? इंटीजर्स में रहे। ठीक, तो देखिए 2x प्लस 4 बराबर 6। तो 2x क्या हो जाएगा? 2x। देखिए 2x है। ठीक, प्लस 4 तो प्लस 4 है इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस का 4। तो देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया तो 2। ठीक, 2x यानी x बराबर 2/2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिए यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक, जब y का वैल्यू 1 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक, y का वैल्यू 1 तो x का भी वैल्यू 1। अब अगेन इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक, चलिए अब अगर हम रखते हैं किसका वैल्यू? मान के चलिए देखिए अगर हम रख देते हैं
एक्स का वैल्यू क्या रखे, इंटीजर्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। इंटीजर्स में वैल्यू कब आएगा, तो 1 रखते हैं एक्स के जगह पे, 18 में से 4 गया तो 14, 2 रखते हैं तो 10, 3 रखते हैं तो 6, 4 रखते हैं तो नहीं आ रहा है। ठीक, अगर हम इसमें मान के चलिए अब इसको पॉइंट में ही ले लीजिए, जब नहीं कटे तो पॉइंट में ही लेना फायदा है। चलिए देखिए, तो क्या रख दे, एक्स का या बाई का देख लीजिए, 8 दूनी 16, 16 तो 2 आएगा। ठीक, चलिए बाई का वैल्यू रख देते हैं 2, बाई बराबर 2। ठीक, बाई बराबर 2 रखते हैं तो 4 इंटू एक्स, 4x प्लस बाई का वैल्यू 2, 18। देखिए तो 4x, 8 दूनी 16 तो 18, 8 दूनी 16, 4x देखिए 18 इधर है, ये प्लस में 16 उधर जाएगा तो माइनस में 16, 4x बराबर 18 में से 16 गया तो 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/4, 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 1/2। ठीक, आगे देखें, आगे अगर हम रखते हैं, मान के चलिए कि x का वैल्यू कितना रख दें, 4 दूनी 8 या माइनस का 4 रखते हैं तो हो जाएगा प्लस में 4, ये भी तो हो सकता है। अगर हम रखते हैं, चलिए x का वैल्यू बाई 1/2 रख देते हैं तो फिर y का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो सेम ही हो जाएगा। चलिए कुछ और रखते हैं, चलिए छोड़िए x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0। ठीक, x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0 कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए x का वैल्यू 3 रख देते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए तो 4 इंटू 3, x का वैल्यू कितना रखे 3, x का वैल्यू 3 तो 4 इंटू 3 प्लस 8 बाई इज इक्वल टू 18, इज इक्वल टू 18, तो 4 तिया 12 प्लस 8 बाई, 4 तिया 12 प्लस 8 बाई इज इक्वल टू 18। देखिए तो 8 बाई 18, इधर 12 है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, देखिए यानी 8 बाई इज इक्वल टू 18 में से 12 गया 6, 18 में से 12 गया 6, तो देखिए बाई बराबर 6/8, 6/8, तो देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी बाई का वैल्यू कितना आ गया 3/4, बाई का वैल्यू कितना आ गया 3/4। जब हम x का वैल्यू रखे 3, x का वैल्यू 3 तो बाई का वैल्यू आ गया 3/4, x का वैल्यू 3 तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 3/4। चलिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका ग्राफ हम बता देते हैं। चलिए 2 मिनट समय देते हैं, नोट कर लीजिए। क्या मिनट हो, चलिए हो गया होगा नोट, अब इसको मिटाते हैं। देखिए मिटा देते हैं, अब इसका क्या देखेंगे ग्राफ। अब क्या बनाएंगे ग्राफ, हो गया। चलिए देखिए, तो ग्राफ एक वर्टिकल लाइन से खींचेंगे, यानी उदाग्र रेखा सीधा होता है, स्केल रखना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये आपका हो गया एक वर्टिकल लाइन, क्या हो गया वर्टिकल लाइन, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप सबको। थोड़ा वीडियो को फैलाइए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, शेयर वेयर कीजिए, आप ही सब पे निर्भर है। भाई जो 10th क्लास में पढ़ता है वही ना बताएगा, क्योंकि अब तो
10th का ही बच्चा इसको देखेगा, 11th को तो देखेगा नहीं, 8 वाला तो देखेगा नहीं। तो 10th का जो है को जो भी संपर्क में है 10th वाले स्टूडेंट को तो बोलिए कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आ जाओ यहाँ देखो। एक आप सब अगर इसको प्रमोट करके बढ़ाते हैं तो आपका लाइव क्लास भी, लाइव सेशन भी शुरू हो जाएगा जल्द ही। जितना जल्दी इसको प्रमोट कीजिए, बढ़ाइए इसको, लाइव क्लास शुरू होगा। हर क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि कोई भी आने की बात नहीं, सिलेबस आपका निश्चित खत्म होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहे। और हर एक चैप्टर को वो तो बताए ही थे कि ये जो हम जितना भी हम क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन हम खुद अरेंज किए हैं, इसको बहुत सारे बुक से मिलाकर इसको बनाया गया क्वेश्चन है। यानी कि कोई एक बुक को हम बहुत सारे 3-4 लगभग 3 से 4 बुक लगभग मिलाए हैं। उसके बाद सारा क्वेश्चन को एक बोर्ड के हिसाब से कितना चाहिए, कितना स्टूडेंट को, उस हर एक टाइप को इसमें हम डाले हैं कि जो कि आपको लिए जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है वो हर एक टाइप को। इसलिए कहते हैं कि अगर इसको पढ़ने के बाद आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फिर कीजिए मैसेज, व्हाट्सएप जो आपका नंबर उस पर मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद आपसे, चाहे वो आर.डी. शर्मा का बुक हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल, चाहे वो स्टूडेंट फ्रेंड्स के एनसीईआरटी, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एकदम निश्चित माना लीजिए। इसलिए प्रयास कीजिए थोड़ा शेयर करने का। चलिए देखिए आगे क्या है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को x से डिनोट यानी x, और इधर क्या रहता है x डैश, और वही हॉरिजॉन्टल लाइन को x और x डैश से डिनोट करते हैं, और वर्टिकल लाइन को y और y डैश से। ठीक, यहाँ पे आपका मूल बिंदु यानी ओरिजिन होता है। अब देखिए ग्राफ जो है मूल बिंदु से ऊपर क्या रहेगा, प्लस में वैल्यू, और उसके नीचे क्या वैल्यू रहेगा, माइनस में। उसके दायां साइड, मूल बिंदु के दायां साइड क्या वैल्यू रहेगा, देखिए दायां, हमारा इस प्रकार से क्या है दायां हाथ है, तो दायां देखिए दायां साइड क्या रहेगा आपका प्लस का वैल्यू, और बायां साइड माइनस का वैल्यू। ठीक, देखिए तो यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। आप चाहे तो देखिए माइनस का वैल्यू उसमें नहीं है तो माइनस वाला टर्म भी नहीं ले सकते, हो सकता है आप इतना ही लेकर छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से बना दीजिएगा तो कोई गलती नहीं है। ठीक, लेकिन थोड़ा बढ़ा देते हैं जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो आप उतना भी लेके छोड़ सकते हैं। इन्हें मत सोचिएगा कि इधर वैल्यू है नहीं भी है तो लेना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं, नहीं वैल्यू है तो नहीं लीजिए, उसके अनुसार आप देख लीजिए। तो यहाँ पे भी डिनोट हम कर देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 -5। अब जो वैल्यू उसको पुट कर दीजिए, x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 के पास जाएंगे, देखिए x का वैल्यू 3। ठीक, x का वैल्यू कितना है 3, तो y का वैल्यू कितना है 0, तो यहीं पे रह जाएगा, ये तो यहीं पे रह जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, यहीं पे रह गया इसका। ठीक, अब क्या x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू 1 है। देखिए x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा 1 ये आपका बना। ये लाइन को क्या कीजिए मिला दीजिए, मिल गया। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे रख दीजिए उसका नाम, किस इक्वेशन का ये लाइन है तो 2x + 4y = 6, 2x + 4y = 6। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या है तो x का वैल्यू क्या लेते हैं 1/2, तो y का वैल्यू 2 आता है। 1/2 यानी इसका आधा, 0 और 1 के बीच में, तो x का वैल्यू 1/2 तो इसका वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 1/2 तो इसका वैल्यू 2। ठीक, अगला देखिए x का वैल्यू 3 लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 3/4,
x का वैल्यू 3 लिए तो इसका वैल्यू आया 3/4। 3/4 का आने का मतलब हुआ 0.75। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 0.0 बैठा, 4 सत्ते 28, 2 आया, 4 पचे 20, जीरो और बैठा के काट देंगे 0.75। ये लगभग यहाँ के नजदीक ये जाएगा, आपका ग्राफ में स्पष्ट पता चल जाएगा। तो यानी ये जो लाइन बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आके मिला, ठीक। यानी x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3/4। और ये दोनों लाइन को क्या कीजिए, एक दूसरे से मिला दीजिए। ये दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला दीजिए। क्या ये दोनों लाइन कभी आपस में एक दूसरे को मिलेंगे? देख रहे हैं एकदम पैरेलल है एक दूसरे, क्या ये पैरेलल स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ये किसका लाइन है, किस इक्वेशन का था? 4x + 8y = 4x + 8y = 18। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जिसका नो सॉल्यूशन, उसका क्या होता है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये प्रूफ भी आपका हो गया किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। ग्राफ के द्वारा आपको प्रूफ भी करा दिया गया कैसे होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, एक एग्जांपल लेके हम बता भी दिए। अब इसमें जो है आपका पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इक्वेशन को सोल्व करने का मान के चलिए अगर यूनिक सॉल्यूशन रहा, क्या रहा? यूनिक सॉल्यूशन रहा। आपका जो इक्वेशन रहेगा उसका यूनिक सॉल्यूशन। अब उस यूनिक सॉल्यूशन वाले इक्वेशन को सोल्व किस प्रकार से करेंगे? एक तो आपका सोल्व करने का तरीका होगा ग्राफ मेथड से, और एक मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि। एक आपका है इलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि बोल सकते हो उसको, इलिमिनेट करके। और एक आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणनखंड विधि। तो पहले इसको नोट कीजिए। अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो इक्वेशन हम लिखे हैं a1x + b1y छूट गया है, यहाँ पे b2y छूट गया, ठीक। इसको लिख लीजिएगा। वो सब तो आप समझते ही हैं, इतना कॉमन मिस्टेक सेंस तो है ही आप सबके पास। ये ह्यूमन मिस्टेक है, ठीक। चलिए हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। कल की क्लास आपका जो लास्ट है थ्योरी का, कल आपका कंसेप्ट हो सकता है पूरा क्लियर ही हो जाए, प्रयास करेंगे कल की क्लास में आपका पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।